जय गुरु जी। संगत जी आज हमें बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में प्रार्थना की क्या महत्ता है, क्यों प्रार्थना करना ज़रूरी है, ईश्वरीय मार्ग पर चलना क्यों ज़रूरी है। संगत जी आज के सत्संग में हमें ये सब नॉलेज मिलेगी संगत जी। तो इसलिए संगत जी इस सत्संग को आप अपने तक ही मत रखना, सत्संग को ज़रूर शेयर करना संगत जी। क्या पता संगत जी किसको किसके क्वेश्चंस के आंसर इस सत्संग के द्वारा मिलेंगे। तो संगत जी हम सबको मिलकर सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले संगत जी हमें बताया जा रहा है कि प्रार्थना करने से हमारे मन को शांति मिलती है। संगत जी हम सब ने देखा है कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, पर अगर उनसे पूछा जाए कि क्या उनका मन शांत है, क्या उनको शांति का एहसास है, तो संगत जी सबका आंसर ज़्यादातर ना में ही आएगा संगत जी। क्योंकि आज किसी के भी मन में शांति का एहसास बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। हर किसी का मन अशांत है और वो शांति की तलाश कर रहा है संगत जी। तो संगत जी बताया जा रहा है कि भौतिक संपदा कितनी भी हमारे पास चाहे क्यों ना हो, कितनी भी मान प्रतिष्ठा हमारे पास क्यों ना हो, पर हमारा मन शांत नहीं है संगत जी। तो संगत जी इसका उपाय बताया जा रहा है कि हमें प्रार्थना में अपना ध्यान लगाना है, यानी ईश्वर में अपना ध्यान लगाना है। तो संगत जी प्रार्थना करने से ही कैसे मन शांत होगा, क्योंकि संगत जी उस टाइम पर हम अपने ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। कैसे संगत जी? क्योंकि संगत जी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, तब हम ये एहसास में है संगत जी कि ईश्वर हमारे सामने बैठा है, यानी जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं या जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं वो हमारी बात सुन रहा है। यानी हम विश्वास कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सुन रहा है। अगर हम इस फीलिंग में है ना संगत जी कि ईश्वर हमारी बात सुन रहा है, या अपने ईश्वर को, उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, यानी उसके अस्तित्व को पूरी तरीके से मान रहे हैं संगत जी, यानी उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट इस समय अगर हमारा हो गया है संगत जी, तो फिर हमें कहीं भी डर नहीं होता संगत जी मन में, और मन बहुत शांत फील होता है संगत जी। यही है संगत जी मन की शांति, जो उस टाइम पर प्रार्थना करने के टाइम पर हमें फील होती है संगत जी। इसीलिए संगत जी कहा जा रहा है कि प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। संगत जी हमें बताया जा रहा है कि जब परेशानियां जीवन में आती हैं संगत जी, तब हमें प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। संगत जी आज हम इस जगत में आए हैं तो मुश्किलों का सामना करना हमें आना ही चाहिए संगत जी, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है संगत जी जिसे उतार चढ़ाव ना देखने पड़े। तो संगत जी कहा जा रहा है कि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आए तो उस टाइम पर हमें शांत बने रहना है, और मुसीबत के क्षणों में सबसे ज़्यादा मन को स्थिर रखना है। क्योंकि अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक नहीं रखेंगे ऐसी स्थिति में, तो फिर संगत जी हम अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। जब भी मुश्किल समय हमारे सामने आता है संगत जी, तो वो उस टाइम पर हमारा टेस्ट चल रहा होता है संगत जी, और अगर उस टाइम पर हमने मन शांत करके ऐसे टाइम का सामना नहीं किया संगत जी, तो फिर बाहरी शक्तियाँ, जो नकारात्मक बाहरी शक्तियाँ हैं संगत जी, वो तो रेडी बैठी हैं संगत जी, जब चाहे तब हमारी अंदर की शांति को भंग करने के लिए। तो संगत जी हमें अपनी शांति को भंग नहीं होने देना है और प्रार्थना का सहारा लेना है। अपने मन को अधीर और भ्रांतियों में नहीं फंसाना है संगत जी, बल्कि मन को स्थिर रखना है। क्योंकि संगत जी हम सब आध्यात्मिक परीक्षा में सफल होने आए हैं संगत जी। अगर हम सफल नहीं हो पाएंगे संगत जी, तो हमारे टेस्ट बार बार लिए जाएंगे संगत जी।
और जितनी देर हम इन टेस्ट में पास होने में लगाएंगे ना संगत जी, उतनी बार परीक्षा और ज़्यादा मुश्किल होकर हमारे सामने आएंगी। इसीलिए संगत जी, अपने मन को मुश्किलों के टाइम पर शांत रखना है और कोशिश करनी है संगत जी हमें सकारात्मक बने रहने की। और इस सब के लिए संगत जी प्रार्थना हमारी बहुत हेल्प करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं संगत जी तो मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए संगत जी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से संगत जी हमारे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाने में हमें मदद मिलती है संगत जी। संगत जी, आज हम बहुत सारे नेगेटिव विचारों में घिरे रहते हैं संगत जी, जैसे कि डर, अहंकार, क्रोध, निराशा, ये सब नकारात्मक भाव है संगत जी हमारे, जो हमारी जीवात्मा को कमज़ोर बनाते हैं संगत जी, जो हमारी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं संगत जी। ऐसे टाइम पर संगत जी हमें प्रार्थना का सहारा लेना है संगत जी। संगत जी, आज हम बहुत सारे नकारात्मक लोगों से भी घिरे हुए होते हैं। हर टाइम पर हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं ना संगत जी, तो कोई ना कोई नेगेटिव तरीके से ही हमें अपनी बातें बता रहा होता है संगत जी। तो संगत जी, जब भी हम अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा फील करते हैं, यानी नकारात्मक लोगों के आसपास जब हम ज़्यादा रहते हैं संगत जी, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को और ज़्यादा लो ले जाते हैं संगत जी हमें। तो संगत जी, उस टाइम पर हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें क्या करना है संगत जी? हमें प्रार्थना का सहारा लेना है संगत जी। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं संगत जी, और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है संगत जी। प्रार्थना करने से संगत जी हमारे निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सही साबित होते हैं संगत जी, क्योंकि ये निर्णय हम अवचेतन मन के द्वारा उस टाइम पर ले रहे होते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है संगत जी, तो हमारे डिसीजंस भी हम सही तरीके से ले पाते हैं संगत जी। प्रार्थना करने से जीवात्मा जगत से हमें सुरक्षा मिलती है संगत जी। कैसे संगत जी? जब हम ईश्वर से विनती करते हैं हमारी रक्षा के लिए संगत जी, तो जीवात्माओं द्वारा भेजी गई स्वास्थ्य लाभकारी ऊर्जा प्रार्थना के रूप में सकारात्मक स्पंदनों के साथ मिलकर हमारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती हैं संगत जी, जो नेगेटिव पावर से हमारी रक्षा करती है संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। संगत जी, प्रार्थना करने से हमें बीमारी से मुक्त होने का भी संगत जी अनुभव प्राप्त होता है। जब हम अपने ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो संगत जी हमें स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा कई बार लाभ मिलते हैं संगत जी। दवाइयाँ संगत जी ज़रूरी हैं, पर साथ साथ प्रार्थना की ताकत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। यदि हम इस ताकत में विश्वास करते हैं ना संगत जी, तो स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए हम हकदार होते हैं संगत जी, और ये हमें मिलता भी है। फिर संगत जी, प्रार्थना हमें सही विकल्प चुनने में हमारी मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना संगत जी, तो किसी भी लालच में हम फंस नहीं पाते संगत जी। हम सही रास्ता ही हमेशा चूज़ करते हैं, क्योंकि संगत जी प्रार्थना करने से हमें सही गलत का अंतर पता चलता है संगत जी। प्रार्थना में इतनी शक्ति है संगत जी। संगत जी, प्रार्थना करने से हमारी आस्था विकसित होती है संगत जी। संगत जी, प्रार्थना करने से हम काले जादू और इन जादू टोनों वालों से संगत जी बच सकते हैं। आज संगत जी हमारा जो तार्किक मन है वो सोचता है संगत जी कि इस युग में भी क्या ये सब कुछ बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो संगत जी कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि काला जादू बहुत खतरनाक है और धरती पर हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है संगत जी। संगत जी, अब यहाँ पर हमें डराया नहीं जा रहा है, बल्कि हमें जागरूक किया जा रहा है कि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि हम जब चाहें तब इस
काले जादू और जादू टोनों वालों से बच सकते हैं संगत जी, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर के नियमों के संगत जी बिल्कुल विरुद्ध है। प्रार्थना में संगत जी इतना प्रकाश है कि वो काला जादू बहुत आराम से संगत जी ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए संगत जी हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है कि प्रार्थना आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आवश्यक है संगत जी। संगत जी, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात प्रार्थना के बारे में बताई जा रही है कि घंटों घंटों जब हम प्रार्थना करते हैं ना संगत जी, तो उसका फल तब तक नहीं है संगत जी। अगर तो हमारा मन लीन हो गया है प्रार्थना में तो उसका फल है संगत जी। चाहे हम थोड़ी देर के लिए भी प्रार्थना में क्यों ना बैठें, चाहे हमारी प्रार्थना कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर अगर हम सच्चे मन से दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हमारा मन प्रभु चरणों में उस टाइम पर पूरी तरीके से लीन है संगत जी और भटका हुआ नहीं है, तो उस छोटी सी प्रार्थना का भी हमें फल मिलेगा संगत जी। पर अगर हम संगत जी बहुत देर देर तक प्रार्थना करते हैं और मन हमारा वहाँ पर लग नहीं रहा और हम बस बैठे हैं संगत जी और मन इधर उधर भटक रहा है, तो संगत जी उस प्रार्थना का कोई फल नहीं है संगत जी। इसलिए कहा जा रहा है आप उतनी देर के लिए अपने आप को प्रार्थना में बिठाएं जब तक आपका मन सच्चे तरीके से वहाँ पर लीन है। अगर आपके मन में भटकाव आ रहा है तो आपको उतनी देर तक बैठकर प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। और एक बात संगत जी कि जब हम डरे हुए पोजीशन में होते हैं ना, यानी जब हमारा मन एकाग्र नहीं है, भटक रहा है, तो उस टाइम पर भी संगत जी कहा जा रहा है उस टाइम पर आपको प्रार्थना नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने मन को स्थिर करें, शांत हो, तब जाकर प्रार्थना में बैठें संगत जी। संगत जी, प्रार्थना करना कोई रीति रिवाज करना नहीं है संगत जी। जब हम सब इकट्ठे एक समूह में होकर संगत जी प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है संगत जी। जब हम किसी पूजा स्थल पर एकत्रित होते हैं संगत जी, तो वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है संगत जी, क्योंकि सब मिलकर वहाँ पर एक टक ध्यान लगाए हुए होते हैं संगत जी। तो वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं और वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है संगत जी। पर संगत जी, अगर हम किसी पूजा स्थल पर नहीं जा सकते तो संगत जी हमें कोई गिल्ट नहीं रखना है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। बल्कि जब हम अकेले बैठकर भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका भी बहुत, अगर हम ध्यान से कर रहे हैं ना संगत जी, मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर हम कहीं भी प्रार्थना कर रहे हैं संगत जी। चाहे हम गाड़ी में बैठे हों, चाहे हम अपनी दुकान पर बैठे हों, चाहे हम जॉब में कर रहे हैं वहाँ पर बैठे हों, चाहे हम स्कूल में हों, फिर चाहे हम कहीं भी हों संगत जी। तो अगर हम मन हमारा प्रार्थना में है ना संगत जी, तो वहाँ पर भी उस प्रार्थना के द्वारा भी संगत जी हम अपने एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा शुद्ध बना रहे होते हैं संगत जी। पर संगत जी, जब हम घर पर बैठें तो कोशिश करनी है हमें प्रार्थना के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित करने की, क्योंकि जो भी हम स्थान निर्धारित करते हैं संगत जी, वो स्थान हमारा मंदिर होता है संगत जी। संगत जी, बस हमें ध्यान यही रखना है कि जहाँ भी हम बैठें, जहाँ भी हम प्रार्थना में अपना ध्यान लगाएं, बस हमें अपना ध्यान पूरे अच्छे तरीके से उस टाइम पर प्रार्थना में ही लगा कर रखना है। अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, चिंता मुक्त रखना है और उस परम पिता ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना है कि हमने प्रार्थना की है और वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। बस संगत जी, हमें अपना एटीट्यूड इसी टाइप से बना कर रखना है संगत जी। तो संगत जी, आज के सत्संग से हमें बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिली संगत जी। उस नॉलेज को संगत जी हमें अपने तक नहीं रखना है और सत्संग को शेयर जरूर करना है संगत जी। सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है संगत जी। अगर तो आपने सत्संग पहली बार सुना है तो आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है और कौन हमें ये गाइडेंस दे रहा है। तो संगत जी, ये जानने के लिए डे 1 वाले सत्संग से संगत जी आप सत्संग सुनना शुरू करना। उसका लिंक संगत जी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।